हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के बारे में शेयर करने जा रहे हैं जिनको फॉलो करके आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वो ऐसे कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक हैं जिनको फॉलो करके हम अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रख सकते हैं। क्योंकि जब भी हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो बढ़ने लगती हैं। जैसे कि जो नॉर्मल प्रॉब्लम है, जैसे गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम और भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम और भी बहुत सी ऐसी छोटी प्रॉब्लम होती है जो बढ़ने लगती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के डिस्टर्ब होने की वजह से। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों डिस्टर्ब होता है, इसका मतलब हम प्रॉपर तरीके की लाइफ स्टाइल को नहीं फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं? पहला टिप्स है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। ड्रिंक अ प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं और वो मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी में तभी अकर होंगी जब उसको प्रॉपर अमाउंट में, जितना उसे पानी चाहिए उतना वाटर उसे मिलता है। तभी जो है हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन फॉलो हो सकती हैं। ये नहीं कि खाना खाने के बाद जस्ट आपको पानी पीना है। कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए या फिर खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। खाना हमेशा खाने के मतलब पानी हमेशा खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही पीना चाहिए। तभी आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रख सकते हैं। अब पानी तुरंत क्यों नहीं पीना चाहिए? एक तरफ पानी हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन एक तरफ अगर हम गलत तरीके से उसका यूज़ करते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब भी कर सकता है। कैसे? आप सभी को पता है कि हमारा स्टमक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम एंड जूसेस का सिक्रीशन करता है और वो एंजाइम और वो जूसेस क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। अब खाना तभी तो पचेगा जब हमारे स्टमक से कोई चीज़ सिक्रेट होगी, और वो क्या है, एक प्रकार का HCl है, बोल सकते आग निकल रही है। अब आग पे पानी डालने से आग बुझ जाती है, उसी तरीके से अब हमारा स्टमक अलग अलग प्रकार के एंजाइम जूसेस का सिक्रीशन कर रहा है। अगर उसी के साथ साथ हम खाना खाने के साथ साथ पानी पी लेते हैं तो वो एंजाइम और वो जूसेस या तो प्रॉपरली सिक्रेट नहीं होंगे या फिर उनका सिक्रीशन स्लो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। इसीलिए जो है खाना खाने के साथ साथ या खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। हमेशा 1 से 1.5 घंटे बाद ही उसका यूज़ करना चाहिए। और एक तरफ से अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं तो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रहता है। हेल्थी कैसे रहता है? अब वही है, जैसे ये तुरंत बाद नहीं पीना है। 1 से 1.5 घंटे बाद आप पानी पिएंगे तो खाना अच्छे से सेटल डाउन हो जाएगा। अब उसके बाद की जो रिएक्शन होती हैं बॉडी के अंदर, उनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और हमेशा याद रखिए कि या तो आप गुनगुना पानी पीजिए, मतलब जो है वार्म वाटर का यूज़ करना है, या फिर हमेशा रूम टेम्परेचर का वाटर का ही यूज़ करना है। कभी भी फ्रिज में रखा हुआ पानी नहीं पीना है। अगर आप फ्रिज में रखा हुआ पानी पीते हैं तो इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, और खाना खाने के साथ साथ या खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप फ्रिज का पानी पीते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका खाना नहीं सही से डाइजेस्ट होगा। और जब खाना सही से नहीं डाइजेस्ट होता है तो इनडाइजेशन, गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है, वो है डू नॉट ईट मच मोर। मतलब ज़्यादा नहीं खाना है। ये नहीं कि हमेशा आप अपनी भूख का आधा ही खाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप पेट भर के खा लेंगे, आपका स्टमक पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएगा तो फूड पार्टिकल मूव नहीं हो पाएंगे, और जब तक फूड पार्टिकल का मूव डाउन नहीं हो पाएगा, वो सही से मूव नहीं करेंगे, तो आपका खाना भी नहीं सही से डाइजेस्ट होगा। इसीलिए हमेशा जो है अपने भूख का आधा ही खाना खाना चाहिए। स्पेशली जब आप डिनर करते हैं, रात का खाना एकदम लाइट होना चाहिए, लाइट वेटेड भी होना चाहिए और उसके साथ साथ खाना लाइट भी
भी होना चाहिए। लाइट का मतलब नॉर्मल खाना होना चाहिए, या फिर आप नॉर्मल सब्जी रोटी खाइए, या फिर आप दूध पीकर ही रात में सो जाइए। क्योंकि सूरज के ढलने के बाद जो है एंजाइम का सिक्रेशन स्लो डाउन हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे सन के बीच में बहुत स्पेशल कनेक्शन होता है। जब तक सनलाइट रहती है तब तक आप कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पी लेंगे, वो सही से डाइजेस्ट हो जाएगी। लेकिन आफ्टर सनसेट, सनसेट होने के बाद ऐसा नहीं है कि एंजाइम नहीं सिक्रीट हो रहे, एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, लेकिन उनका सिक्रीशन इतना ज़्यादा स्लो डाउन है कि अगर आप हैवी फूड आइटम्स का यूज़ करते हैं तो आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा। इसीलिए जो है आफ्टर सनसेट, इसीलिए बोला जाता है रात का खाना एकदम लाइट वेटेड एंड लाइट होना चाहिए। तो रात का खाना, अगर रात के खाने में आप सिर्फ और सिर्फ दूध का ही यूज़ कर रहे हैं तो वो सही से डाइजेस्ट भी हो जाएगी। और जब खाना सही से नहीं डाइजेस्ट होता है, उसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट हमारा जो मॉर्निंग होगा वो उसमें हम बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस फील करते हैं और बॉडी भी जो है प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं शो करती है। इसीलिए आपका रात का खाना एकदम हल्का होना चाहिए और एकदम लाइट वेटेड होना चाहिए, जिससे वो ईजिली डाइजेस्ट कर सके हमारी बॉडी। नेक्स्ट जो हमें फॉलो करना है वो है अवॉइड द बेकरी फूड आइटम्स। जितनी भी बेकरी फूड आइटम्स होते हैं, पहली बात तो उनके अंदर कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है उनको लंबे समय तक रखने के लिए। और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा बेकरी फूड आइटम्स होते हैं वो मैदे से बने हुए होते हैं, और मैदा इतना ज़्यादा स्लिपरी होता है कि हमारी बॉडी उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। और मे बी ये प्रॉब्लम, अगर हम बहुत ज़्यादा बेकरी फूड आइटम्स का यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ते 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 बॉडी में एक खतरनाक बीमारी भी ले सकती है, या फिर जो है आपको स्टमक अल्सर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आप बेकरी फूड आइटम से दूरी बना लीजिए। ना तो ब्रेड का यूज़ करिए, चाहे वो ब्राउन ब्रेड हो चाहे वो वाइट ब्रेड हो, उनका भी यूज़ नहीं करना है। और भी जो चीज़ें होती हैं, जितने भी बेकरी फूड आइटम्स होते हैं, उन सभी चीज़ों से आप दूरी बना लेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी नहीं डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट जो है वो है ईट अ फाइबर रिच फूड आइटम्स। मतलब हर दिन आप कोई ना कोई ऐसे फूड आइटम्स का ज़रूर यूज़ करिए जो कि फाइबर रिच, मतलब फाइबर से भरपूर हो, उसके अंदर हाई अमाउंट में फाइबर प्रेजेंट हो। अगर आप हर दिन अपने ग्रेन्स को भी चेंज करके यूज़ करते हैं तो आपको फाइबर मिलेगा। कभी कभी आप ओट्स भी खा सकते हैं, और जो छिलके वाली सब्जी होती है उसका छिलका निकाल कर नहीं खाना है, हमेशा उनको छिलके के साथ खाना है, क्योंकि उसी छिलके के अंदर फाइबर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चाहे कोई फ्रूट्स हो चाहे कोई वेजिटेबल हो, हर एक फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं उनके अंदर जो है फाइबर होता है। तो अगर उनके साथ खाने वाली चीज़ें तो उनके साथ छिलके के साथ ही आप उसे खा लीजिए, आपको फाइबर भर भर के मिलेगा। और भी बहुत सारे सोर्सेस होते हैं फाइबर्स के, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रहता है, मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रहता है, डिस्टर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो है कर्ड। मतलब कर्ड एक प्रकार का प्रोबायोटिक फूड आइटम्स हो, या तो आप दही का यूज़ करिए, कभी कभी आप छाछ का यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, स्पेशली जो कर्ड होता है उसको विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स होता है। अगर आपके अंदर मे भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो उसे भी वो फुलफिल कर देगा। और अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है। तो इसीलिए अपने स्टमक को हेल्थी रखने के लिए और अपने मतलब एंजाइम सिक्रेशन को फास्ट करने के लिए भी आप दही का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका स्टमक ठंडा भी रहता है, प्रॉपरली एंजाइम का सिक्रेशन होगा, और भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं दही के। तो आप दही का यूज़ करके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रख सकते हैं। हर दिन दोपहर में नॉर्मल कटोरी से 1 कटोरी दही अगर आप खा रहे हैं तो आप लिख कर ले लीजिए, आपको कभी भी स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। नेक्स्ट जो है वो है चॉय योर फूड प्रॉपरली। अगर आप अपने खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाते हैं तो आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे माउथ में स्लाइवा प्रेजेंट होता है, और ये स्लाइवा जब हम खाने मतलब फूड पार्टिकल को अच्छे से चबा चबा कर खाते हैं तो स्लाइवा का फूड पार्टिकल के साथ अच्छे से मैस्टिकेशन होता है। अब जब फूड पार्टिकल के साथ स्लाइवा का अच्छे से मैस्टिकेशन हो गया तो वो इसोफेगस से स्टमक तक आसानी से पहली बात तो
तो पास हो जाता है और दूसरी बात ये है कि वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। जितनी अच्छे से उस साइबा का फूड पार्टिकल के साथ मैस्टिकेशन होगा, उतनी ही जल्दी आपका खाना भी डाइजेस्ट होगा। इसलिए खाने के पार्टिकल को हमेशा फूड पार्टिकल को छोटा रखिए और उसे अच्छे से चबा कर खाइए, ताकि आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए। बस खाने के निवाले को छोटा रखना है और खाने को कम से कम एक फूड पार्टिकल को 32 टाइम्स चबा कर खाना है। नेक्स्ट जो है वो है डू नॉट टेक अ स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं या बिना मतलब खुशी से खाना नहीं खाते हैं या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, पहली बात तो आपका खाना नहीं सही से आपकी बॉडी में जाके मतलब बोला जाता है ऐसे कि लगेगा नहीं अगर आप गुस्से में खाना खाएंगे, और वो सच है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके खाना खाते हैं तो आपका खाना आपकी बॉडी में जाके सही से सेटल डाउन भी नहीं होगा और ना तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। इसीलिए स्ट्रेस फ्री होकर हमेशा जो है डिनर, ब्रेकफास्ट या फिर लंच करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमें फॉलो करना है वो है जितनी भी बैड हैबिट्स होती हैं। बैड हैबिट्स का मतलब ये हो गया खाना खाने के बाद पानी पीना। रात का खाना खाने के बाद आप क्या करिए, रात में जब आप डिनर कर लेते हैं और रात का खाना एकदम हल्का रखिए। कुछ दिन आप लाइट वेटेड फूड आइटम्स का यूज़ करके देखिए, तब देखिए आपका डाइजेशन कैसा इम्प्रूव हो जाता है, किस तरीके से आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम हेल्थी रख सकते हैं। खाना खाने के बाद एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद आप अपने छत पे चले जाइए और वहाँ पे जो है कम से कम 500 स्टेप आपको धीरे-धीरे वॉक करना है। अगर आप रात का खाना खाने के बाद 500 स्टेप्स वॉक करते हैं, इससे आपका खाना सही से डाइजेस्ट होगा और खाना खाने के तुरंत बाद आपको नहीं सोना है। और वैसे भी ब्रेकफास्ट करने के बाद तो कोई आराम करता नहीं है। दोपहर का लंच करने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो रिलैक्स हो जाते हैं, आप रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन रात का खाना खाने के बाद आपको रिलैक्स नहीं होना, थोड़ी देर तक वॉक करना है, उसके बाद देन आपको तब सोना है। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रहता है। और उसके साथ साथ आप हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाइए। वॉक से आने के बाद कुछ योगा एक्सरसाइजेस करिए और जितनी भी योगा एक्सरसाइज आप करेंगे, वॉक पे जाएंगे, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रहता है। आपको कभी भी लाइफ में डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अगर आज आपने इन सभी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो कर लिया जो हमने आपके साथ शेयर किया है, और जो भी चीज़ आपको करने के लिए मना किया है उसे कभी भी मत करिए, तब देखिए आपको कभी भी लाइफ में डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन सभी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करिए। अपने आप को हेल्थी रखने के लिए आपको क्या करना है, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट को फॉलो करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।